आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी मेरे सुनने वालों को मेरा सलाम। आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी क्लिप मैंने बगौर देखी और मुझे ये लगा कि इसका जवाब देना लाजिम है, तो मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मैं अपनी बात को शुरू इस तरह करता हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था कि बहादुर डिप्रेशन में जा चुका है, इस पर हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और मैं आज भी अपनी इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये डिप्रेशन में जा चुका है, इसकी अकल बिल्कुल खप्त हो चुकी है, ये पागल हो चुका है। मजबूरी ये हुई कि जिस बात के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये डिप्रेशन में जा चुका है, आज मैं ख़ुद वही करने जा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि आज सिर्फ बहादुर नहीं, इसके साथ कौम के रहनुमा भी बैठे हुए थे पीसी में, और उन्होंने जो दो बातें ख़ास तौर से कहीं उसका मैं ज़िक्र करूँगा और उसी पर मैं बोलने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। एक बात शुरुआती दौर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कौम के सामने भरम फैलाया जा रहा है 1300 करोड़ रुपए का, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि हम पोजीशन में आने के बाद, दरगाह का चार्ज लेने के बाद 1300 करोड़ रुपए के मुकदमे को बाकायदगी के साथ इसकी पैरवी की जाएगी, एक एक पैसा वसूल किया जाएगा और ये तमाम पैसा जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमें मैसर होगा वो मैनेजिंग कमेटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा और वो कौम के और दरगाह के फलाह बहबूदगी के लिए और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको यहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सिर्फ इस 1300 करोड़ रुपए के ऊपर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उस 200 करोड़ रुपए के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं जो 12 साल से नकली अंजुमन, काबिज अंजुमन वहाँ बैठी हुई थी दरगाह में, इनसे भी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो इन्होंने गबन किए हैं ये वसूल किया जाएगा। आज जो पीसी की गई उसमें जो टारगेट किया गया, हालांकि अभी तक हमारा मिजाज इससे हटके था, लेकिन मजबूरन जब आप हमें मौका देंगे या आप नहीं मान रहे हैं तो हमें भी जाहिर सी बात है कि जब पर्सनल होते हैं तो पर्सनल सुनना भी पड़ता है। आपको भी जब किसी की किरदार कशी कर रहे हैं तो आपकी भी किरदार कशी की जाएगी। और आप तो झूठे इल्ज़ामात, बोहतान लगा रहे हैं, हम तो वो सच बताएंगे जो कौम को मालूम है या नहीं मालूम है उनके सामने लाएंगे। मिसाल के तौर पर मैनेजिंग कमेटी दरगाह शाह मर्दा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड से बनाई गई है, उसके सदर मोहतरम जनाब अजय रजा जैदी साहब पर जो आपने 150 करोड़, कभी 1 अरब 40 करोड़, कभी 126 करोड़, कभी 500 करोड़ के बोहतान, झूठे बोहतान इल्ज़ाम लगाए आपने झूठे, उसके बारे में मैं बता दूं कि जब तक आपके पास ऐसा कोई सबूत ना हो इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। लेकिन आप बार बार किरदार कशी करते हैं, बार बार झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं। एक शरीफ और नेक आदमी को आप बदनाम कर रहे हैं, आप अपने आपको कौम का रहनुमा बताते हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब आपके पर्दे उठने शुरू होंगे, क्योंकि अब हम इस तरफ हैं, अब हम इस जानिब भी कदम बढ़ा रहे हैं कि पहले तो हम ये जो बेवकूफ़ इंसान हैं, दरअसल ये गद्दार इमाम हुसैन, ये यजीदी, ये सब कुछ ये खुद है। लेकिन जब आप इसके साथ शाना बशाना बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आपको मैं बताता चलूं कि आपकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसके तो सबूत आपके पास नहीं है, लेकिन जो आप पर केसेस चल रहे हैं 376, 302, 148, 354, ये जो जितने भी मुकदमात हैं इन सब का हमारे पास अब रिकॉर्ड मौजूद है और ये बहुत जल्द हम मंजर आम पर लाने वाले हैं। और ये जो आपके बराबर में बैठा हुआ है ना बहादुर,
जो ये करोड़ और वो करोड़ की बातें कर रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। और ये जो कौम को बताने की कोशिश कर रहा है ना, इस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। पुलिस बहुत जुल्म कर रही है, ये तो खैर पुलिस जानेगी और ये जानेगा। कौम को ये पता होना चाहिए कि ये मुकदमे 2014 और 2021 के हैं। इसमें मैनेजिंग कमेटी का कोई रोल नहीं है। और जहां तक सदर मोहतरम जनाब अजहर रजा जैदी साहब के ताल्लुक से है, ये जग जाहिर है कि वो कैसी शख्सियत है और आप खुद कैसी शख्सियत हैं। और आज आपका ग्राफ कहां पहुंच गए हैं, आप कहां पहुंच गए हैं, और अभी और मजीद आपका ग्राफ गिरना बाकी रह गया है। लेकिन बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है कि आप कहते हैं कि मैं व्हील चेयर पे दिल्ली आ जाऊंगा। अगर इसकी बातों में रहे, अगर इसकी बातों पर आप अमल करते रहे बहादुर की, तो आप लखनऊ से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये इतना बदनाम कर देगा आपको, ये इतना मजबूर कर देगा। आपके तरफ ये दायरा इतना इतना तंग कर देगा कि आप समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे जो हमने जो आपका रिकॉर्ड, जो हिस्ट्री निकाली है, मुंह दिखाने के लायक तो आप आज भी नहीं है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि कौम को ये बातें पता ही नहीं है। कौम तो ये समझती है आप कौम के बहुत बड़े रहनुमा हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, जाकिर अहले बैत हैं। कौम को ये नहीं पता ना 376 भी चल रहा है आप पर, कत्ल के मुकदमे भी चल रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरी अभी इशारतन क्लिप है जो मैं कौम के सामने ला रहा हूं। आपने दूसरा जिक्र किया, इस बेवकूफ ने, इस गद्दार इमाम हुसैन ने, इस गासिब माले इमाम हुसैन ने। ये वो लोग हैं जो आज औकाफ की मुहाफ़ज़त की दुहाई दे रहे हैं, जिनके बाप और चचा औकाफ बेचकर खा चुके हैं। इसकी भी पूरी अभी हिस्ट्री निकाली जा रही है, इसका भी बताएंगे हम। इसकी FIRs निकाली गई हैं, इसके मुकदमे अभी तफसील है, हम पूरी दिखा रहे हैं आपको। अगली क्लिप जो हमारी आने वाली है वो रिकॉर्ड के साथ, डेट के साथ, थाना, FIR नंबर, ये सब कुछ आएगा अभी। और मेरे साथ सलमान महनी मौजूद हैं, जिनके बारे में ये बताया गया है कि इनके ऊपर 20 मर्डर हैं, 20 मर्डर के मुकदमात हैं। हालांकि मैंने इनको साथ इसीलिए बिठाया आज कि जो एक मुकदमा कनॉट प्लेस में इन पर लगा था 2014 में, जो 2006 में जो लगा था, उस मुकदमे को ख़त्म हुए एक लंबा अरसा हो गया। कितना टाइम हुआ उसे? 2014 में वो ख़त्म हो चुका है। और अगर उस मुकदमे से पहले कोई मुकदमा या उस मुकदमे के बाद कोई मुकदमा आप साबित कर दें तो हमारी गर्दन होगी और कौम का हाथ, आपका हाथ नहीं, ये तो हम कह चुके पहले। पूरी कौम का हाथ होगा और हमारा गिरेबान, हमारी गर्दन होगी। लेकिन मैं यहां पर एक बात और बताता चलूं कि जिस मुकदमे का ये बहादुर जिक्र कर रहा है, उसी मुकदमे में बहादुर ने ही जमानत दी थी, ये मालूम कर लीजिएगा इससे। और जहां तक देखिए दिल्ली पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस सफाई देगी। जहां तक मोहतरम चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब दिल्ली वक्फ बोर्ड पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो अपनी सफाई देंगे। मैं अपने बारे में अपनी जिम्मेदारी के साथ इस वक्त सलमान के साथ मौजूद हूं। सलमान अपनी बात बताएंगे खुद अपने मुंह से, ताकि आप लोगों तक हकीकत पहुंचे कि जिसको गैंगस्टर बताया जा रहा है, जिसको क्रिमिनल बताया जा रहा है, एक्चुअल में वो है क्या। तो इसीलिए मैं आपके सामने खुद सलमान और अपने आप को रखे हुए हूं, ताकि सलमान अपनी ज़बान से बताएं कि हकीकत क्या है। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने 2 वीडियो देखी मुल्ला जी की, नाम तो खैर कल्बे जवाद अब तो एक लेना बेकार है, इस लायक तो ये है नहीं और ना रहे। बहरहाल आप मुझे ये साबित कर दें कि कौन से मैंने 20 मर्डर किए हैं, किसका मर्डर किया है, किसी एक शख्स का नाम बता दें, कोई एक FIR बता दें जो मेरे ख़िलाफ़ हुई हूँ 20 में से।
अच्छा, एक मुकदमा था मेरे ऊपर, वो फेक इनकाउंटर था, और जिसके ऑर्डर हो चुके हैं, वो क्लियर हो चुका है 2014 में, तो उसकी सफाई मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो तो कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है, तो मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और रहा ये बहादुर का गैंगस्टर और पता नहीं बहरहाल क्या क्या तोहमतें लगा रहा है वो। आप अपना भी रिकॉर्ड ज़रा चेक करिए। 376 सरफराज भाई ने कहा, शायद लोगों को मालूम भी नहीं होगा 376 का मतलब क्या है। ये एक रेप केस होता है 376, जिसमें मौलाना कल्बे जवाद खुद मौजूद हैं, और एक मर्डर केस चल रहा है कलवा सूफ़ी साहब का, उसमें ये बहादुर, और ये अभी इनकी डेट भी लग रही है, 25 फरवरी डेट है 25 फरवरी उसकी डेट भी है। तो बहरहाल आप इसको साबित करें, लिहाजा झूठे इल्ज़ाम लगाने से, तोहमतें लगाने से क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो खामखा कौम के सामने, हैं? क्यों अमामे की बेइज्जती कर रहे हो, रसूल खुदा के अमामा और ये सब बेकार, क्यों खामखा बदनाम कर रहे हो इस कौम को आप। बहरहाल समझिए थोड़ा सा, कहाँ इस बेवकूफ़ के चक्कर में लगे हुए हो। ये तो खुद वफ़खोर है, इसका बाप वफ़खोर है, जाके देखिए, पता करिए किसी से अब्दुल्लापुर में। ये तो खुद वहाँ की ज़मीनें बेच के खा के बैठे हुए हैं। आप किसके बहकावे में आ रहे हैं किबला, ज़रा समझिए। मुल्ला जी आंखें खोलिए, ये बीमारी, ये परेशानियाँ, ये सब यही सबब है आपका। और एक बात जो ये बहादुर ने कहा है कि ये हिस्ट्री शीटर आए और वहाँ डराया और धमकाया और दोबारा आएंगे, और ये ओ भाई बचपन से तू हमारे साथ में रहा है, शाह मर्दा में ही तो पले बड़े हैं हम, वहीं तो रहते हैं, और कहाँ जाएंगे हम, वहीं आना जाना है। करबला हमारी, मतलब करबला में क्या किसी शिया का जाना भी मना है? अब अगर जाएगा तो उसके ऊपर मुकदमे लगेंगे नर्सरी के अंदर। एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि बहादुर ये साबित करे कि ये गुंडे गए थे वहाँ, पहली बार गए थे, इससे पहले कभी नहीं गए दरगाह में, कभी करबला में नहीं गए। ये इनके पास हथियार थे और इन्होंने उस पर कब्जा करने का ट्रायल किया है। तो भाई सुन मेरी बात बहुत बढ़िया कान खोलकर, कानून को मानते हैं, कानून की इज्जत करते हैं, हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा करते हैं, और इसी कानून के दायरे में रहते हुए अनकरीब इंशाअल्लाह रहमान कब्जा लिया जाएगा, पोजीशन लिया जाएगा, एक एक चीज़ ली जाएगी तुमसे, एक एक चीज़ दरगाह की वसूल की जाएगी। और मैं मौलाना आखिरी बार आपसे मसालती तौर पर एक चेतावनी देकर जा रहा हूँ, अगर आपने अब भी हमारी किरदार कशी बंद नहीं की तो हम पूरी कौम के सामने ये कह रहे हैं कि अब हम किसी भी चीज़ को ओपनली बोलने से नहीं चूकेंगे और बाकायदा आपके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। मैं इससे पहले एक चेतावनी दे चुका हूं कि हम ईरान और इराक तक जाएंगे, और बारहा मेरे पास बहुत मोमिनीन का, मेरे बहुत दोस्तों का, बुजुर्गों का फ़ोन आया कि बराए करम मौलाना को इस मामले से अलग रखो। लेकिन अगर मौलाना ये चॉइस आपकी है कि आपको इससे अलग रहना है, इसमें ईमानदारी से काम करना है, या इसमें बहादुर का साथ देना है, ये आपकी चॉइस है। इसलिए ये लास्ट चेतावनी है, इसमें आप कौम बुरा माने या कौम हमारी ना सुने या इसको नेगेटिव या पॉजिटिव ले, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर हमारी किरदार कशी की जाएगी तो फिर हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं इसमें। और ये जो कह रहा है उसमें कि पिस्टल लेकर आए, और वो तो भाई दिखाना वीडियो, तो कैमरे तुम्हारे लगे हुए हैं सारे वहाँ पर। वैसे तो तू इतना बड़ा कहता है कि मैं वकील हूँ हर वीडियो में, तो उसमें दिखाना, तू दिखाता क्यों नहीं है? हर चीज़ तो तू हर पेपर निकाल के नहीं दिखाता है। दिखा कहाँ पर पिस्टल और कहाँ पर वो माउजर लिए फिर रहे हैं हम। ये पेपर दिखाने विखाने की बातें है ना, ये सब ढोंग फर्जीवाड़ा खत्म हो चुका 12 साल का। अब तो नई तारीख लिखी जानी है। अब तो उन चीज, ये झूठे मुकदमे लगवाना, मोमिनीन को मजलिस के नाम पर बुलाकर उन्हें मुकदमों में फंसाना, मोमिनीन को लाकर उन पर लाठी चार्ज और ये सब करवाकर उनको नुकसान पहुंचाना, ये सब फर्जीवाड़ा बंद हो चुका है और बहुत जल्दी तुम्हारा हिसाब होगा, बहुत जल्दी। एक बात बहुत अच्छी तरह, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं। तुझे दिल्ली में पुलिस ढूंढ रही है भाई, लखनऊ में मौलाना की पनाह में क्यों चला गया? तू तो वकील है, तेरी तो बहुत बड़ी जान पहचान है, बड़ा पैसा है तेरे पास, BMW है, बहुत सारी बेनामी संपत्तियां हैं, वहां पर जोर बाग में वो खो का दुकान है, वो
अब वहां जाके क्या हुआ भैया, क्या लखनऊ में कहाँ बैठा है, दिल्ली आना, सिर्फ इन बुजुर्गों को बंद कराना होता है। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को पुलिस ले जाती है, वो कौम को बता रहा है तकलीफ, क्योंकि वो तेरी मदर है। क्या 80 साल के सरदार अली को, सरदार अली नाम है ना उनका, सरदार हुसैन, जब उनको पुलिस ले जाकर थाने में बिठाती है, जिनको सांस का मर्ज है, जो स्प्रे लेते हैं, तब कौम के सामने नहीं लाता तू कि 80 साल के बुजुर्ग को पुलिस ले गई। तो भाई इन फर्जीवाड़ों को बंद कर दे। बाकी अगली क्लिप बहुत जल्दी आएगी, उसमें सारे सवाल जवाब होंगे। यहां पर एक बात और बताता, मालूम कर रहा हूं तेरे से कि तेरी अम्मी यहां पर अकेली दौड़ रही है, उनको पुलिस ले गई, तो तू लखनऊ में क्या कर रहा है यार? लोग तो अपनी फैमिली के लिए दुनिया के आखिरी कोने से आ जाते हैं, तू अपनी अम्मी की मदद के लिए नहीं आ रहा है, लखनऊ जाकर बैठ गया है, तो फिर तू अपनी मदद क्या करेगा? फिर इस कौम की क्या मदद करेगा भाई? तो कौम को ये सब बातें समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और ये बहुत जल्दी अब आपके सामने सब कुछ पर्दे उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब किरदार कशी शुरू हो गई है, पर्सनल होने लगे हम लोग।